गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th के लिए, जहाँ की हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक हम लोग ले रहे हैं, वो है आपका x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू। तो हमें कहा गया है पहले तो आपको बताना है कि इसका सोल्यूशन कैसा है, यूनिक है, नो सोल्यूशन है या मिनी सोल्यूशन है। और यदि यूनिक सोल्यूशन है तो फिर आपको इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहले हम क्या करें, कोएफिशिएंट को लिख ले, a1 a2 b1 b2 और ये c1 और ये c2। ध्यान दीजिए, a1 हमारा कितना है 1 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है -3 है और ये कितना है -9 है, ये कितना है -3 और ये कितना है -2। कंडीशंस हमको रखा पता है, हमें क्या करना है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है, ये अलग अलग तरह के कंडीशंस है, हम बाद में इस कंडीशंस को क्लियर करते जाएंगे। तो इसके अनुपात को लिखने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। लिखे तो 1/3 इज इक्वल टू -3 बाई -9। ये तो आपको बराबर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया -3 बाई -2, बिकॉज यहाँ पर ये 1/3 हो गया, यहाँ पर भी वही 1/3 हो गया और यहाँ पर ये क्या आ गया 3/2 आ गया। तो आप क्या कहोगे इसको, ये बराबर है क्या? बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन क्या लग रहा है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि ये नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्या जाएगा, ये कंडीशन किसका है, नो सोल्यूशन का कंडीशन है। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के 2। चलिए देखिए, हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, इसको हम इस फॉर्म में कर ले, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो गया 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोएफिशिएंट को फिर से आप देखिएगा और कंडीशन यूनिक की देखिए, इसमें यूनिक हो रहा है कि नहीं। यूनिक के लिए कंडीशन आपके पास क्या दिया गया है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ जैसे देखिए तो a1 कितना दिया गया है 2, a2 कितना दिया गया है 3, क्या ये इक्वल टू आ रहा है 1/2 के? तो बोलिएगा आप नहीं, यानी कि सोल्यूशन कैसा हो गया, सोल्यूशन आपका कैसा हो गया, यूनिक सोल्यूशन। कैसा हो गया, यूनिक सोल्यूशन। और जब यूनिक सोल्यूशन हो गया तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लगाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है क्या है, तो आपको करना क्या है, ये x है, ये y है और ये 1 कांस्टेंट है। आप देखिए x के सामने कोएफिशिएंट कौन कौन है, 2 और 3 है। यहाँ पे कौन है, 1 और 2 है। यहाँ क्या है -5 और -8। ठीक है, उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देना है। फॉर्मूला भी होता है, लेकिन यदि फॉर्मूला नहीं भी याद करना चाहे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ये होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यदि फॉर्मूला आप लगाना नहीं चाह रहे हो तो आप ऐसे ही उसको बना सकते हो। देखिए कैसे क्या करना है आपको। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ये x हो गया। ठीक है, फॉर्मूला याद दो, ठीक नहीं याद है तभी ठीक। तो हम जब x के लिए काम करेंगे तो x वाले कॉलम को छोड़ के काम करेंगे, तो यानी इससे इसको गुना करेंगे और इससे पहले, यानी पहले ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो गुना कर लीजिए, क्या हो गया 1 इंटू -8 क्या हो गया -8। चिन्ह बीच में किसका होता है, माइनस का होता है। 2 इंटू -5 क्या हो गया -10। ठीक है, बराबर y बाई क्या हो गया, जैसे ध्यान दीजिए, हमें y कॉलम को छोड़ना है और नीचे से ऊपर की ओर जाना है, इसमें उल्टा करना है। ठीक है, 3 इंटू -5 कितना हो गया -15 माइनस 2 इंटू -8 कितना हो गया -16 बराबर 1/2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। तो आपके पास क्या आ गया x बाई -8 प्लस 10 बराबर y बाई -15 प्लस 16 1/1। आपको इक्वेट कर देना है, x माइनस 8 प्लस 10 बराबर 1 एंड y माइनस तो आप लिख सकते हो ना, यहाँ पे 2 हो गया तो ये कितना 1 बराबर 1। दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x y का जो आपके पास पेयर आ गया वो क्या आ गया 2 एंड 1। जो आंसर क्लियर हो गया होगा आपको ये बात। चलिए तो अगले पार्ट पे चले हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको हम पहले इस फॉर्मेट में लिख ले, 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 और इस वाले को लिख लें 6x माइनस 10y माइनस
40 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा इसके सॉल्यूशन के लिए, ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं यदि फॉर्मेट में तो 3/6 बराबर -5/-10 बराबर -20/-40। अब ध्यान दीजिए ये हर जगह से आपको बराबर दिख रहा होगा, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ भी कट के 2 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। ये क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और ये कंडीशन आप जानते हैं कौन सा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी इसके लिए सोल्यूशन क्या हो गया आपको, इसके लिए हो गया मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन हो गया तो उसको आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इतना ही बता देना है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा हमारे पास फॉर्मेट दिया गया है, पहले हमें चेक करना है कि ये यूनिक है या नहीं है, तो हम इसके रेशियोज को लिख ले। देखिए ज़्यादा ध्यान से, ये 1/3 -3/-3 ये आपको डज नॉट इक्वल टू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कर सकते हैं ये क्या हो गया A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया B1/B2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन। जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जा रहा है इसका मतलब क्या है, आपको इसको करना है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या करें हम लोग x y एंड कांस्टेंट, हमारे पास x का कांस्टेंट 1 और 3 है, इसका -3 और -3 है, इसका -7 और माइनस क्या है 15। तो आपके पास फॉर्मूला है, चाहे तो आप फॉर्मूला लगाए या अदरवाइज मेरे तरीके से आप करें। ठीक है, x बाई क्या करिए इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू -15 क्या हो गया, -3 इंटू -15 हो गया आपको 45। क्या हो गया 45, 3 इंटू यानी ये दोनों को आप कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस होता है तो 21 हो गया इज इक्वल टू बाई। आप y को भूल जाओ, इस दोनों को नीचे से ऊपर करो, 3 इंटू 7 क्या हो गया -21। ठीक है, फिर इसको इधर से करो तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पे माइनस का ही साइन होता है तो प्लस हो जाना चाहिए। मैं अगले लाइन में क्लियर कर दूंगा आप, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वाले कॉलम को भूल जाइए, 1 इंटू 2 क्या हो गया -3 और 3 इंटू 3 क्या हो गया -9। ये क्या हो गया आपका -9। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ गया x/24, यहाँ y/-1 प्लस 15 बराबर यहाँ पे हो गया आपका -3 प्लस 9। दैट मीन्स x/24 इज इक्वल टू y/-6 इज इक्वल टू 1/6। तो आपको क्या करना है, या तो x/24 को बराबर इसके कर देना है और साथ में y-6 को बराबर किसके कर देना है, इसके कर देना है। ये आपको काट दिया 4 टाइम्स में, तो x बराबर कितना आ गया 4, ये आपको काट दिया -1 टाइम में, तो y बराबर कितना आ गया, एंड y बराबर कितना आ गया -1। सो द पेयर ऑफ x एंड y क्या आ गया 4 - 1। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस इक्वेशन को मैंने कंडीशंस के अंदर रख लिया है। ठीक है, मैंने 7 इधर कर दिया और ये वाला पार्ट को इधर कर दिया है पहले ही से, तो ताकि हमें जल्दी जल्दी इसको ज़्यादा चीज़ें लिखना ना पड़े हमें। अब ध्यान दीजिए हमारे पास कहा गया है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है उसमें ए और बी का वैसा मान बताइए जिसके लिए इसका वैल्यू जो है इनफिनाइट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इनफिनाइट वैल्यू के लिए हमें सोचना होगा, तो हमारे पास इनफिनाइट वैल्यू का कंडीशन आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, मेनी वैल्यूज के मेनी सॉल्यूशन में जो कंडीशन होता है क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होता है C1/C2। तो इसी कंडीशन पे हमको काम करना है, तो हमारे पास ये कंडीशन दिया गया क्या है, A1 कितना है 2 और A2 कितना है A-B बराबर 3 A+B बराबर -7 -3 A+B -2। ये माइनस माइनस में कट गया। आपको क्या करना है, पेयर बना लेना है, 2 A-B का पेयर कांस्टेंट वाले पद के साथ बना लेना है ताकि हमें कुछ इक्वेशन मिल जाए, और साथ में ही 3A+B का आपको क्या बना लेना है, इसी कांस्टेंट वाले टर्म के साथ एक इक्वेशन आपको बना लेना है, फॉर्म कर लेना है। तो चलिए दोनों साइड आपका फॉर्म हो गया इक्वेशन। अब क्या करें हम लोग, तो फटाफट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा आपका 7A - 7B इज इक्वल टू 6A + 2B - 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये 7A इधर आ जाएगा, 7A 6A हो जाएगा, -7B - 2B हो जाएगा, इधर -4 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे 7 में से 6 गया तो यहाँ पे A बचा, ये दोनों जुड़ गया, -9B हो गया बराबर आपका -4। इक्वेशन क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। चलिए इक्वेशन 2 के लिए काम करें, यहाँ से फिर से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7A + 7B इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9A
प्लस आपका हो जाएगा 3b माइनस क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ से आप यदि इसको इधर लेके आते हो तो ये 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जा रहा है यहाँ पर से माइनस 2a प्लस 4b बराबर आपका माइनस 6, इक्वेशन 2 हो गया। चलिए बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें जरा सा, ये 9a माइनस क्या है a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4, दूसरा वाला क्या है 2a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6। आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्या हो जाएगा देखिए ज़्यादा ध्यान से, ये 2a हो जाएगा माइनस 18 बराबर आपका माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस 2a पहले से है, ये आपका 4b है, यहाँ पे माइनस 6 पहले से अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये वाला आपका कट जाएगा, यहाँ से माइनस 14b आ गया, माइनस 14b बराबर माइनस 14 आ गया, 14 यानी b कट गया, इधर से आपका 14/14 यानी कि क्या हो गया आपका 1 हो गया, b 1 हो गया। तो क्या करो, ये का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, रख दो पुट द वैल्यू ऑफ b, यानी कि a माइनस 9 इंटू 1 बराबर क्या हो गया माइनस 4, दैट मीन a माइनस 9 बराबर माइनस 4, दैट मीन a बराबर 9 माइनस 4, यानी कि a बराबर आपका क्या हो गया 5। सो द पेयर ऑफ a एंड b इज 5 and 1, इट इज योर आंसर। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 का दो। यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पे कहा गया है कि इसका जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन का कंडीशन जानते हैं, कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन जानते हैं आप, क्या आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें इस दोनों से ज़्यादा मतलब है, तो हम क्या करते हैं इस बात को लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये 3(2k-1) बराबर क्या हो गया आपका 1k-1। बस इसी दोनों से करके हम इसका आंसर ले आते हैं, क्या हो जाएगा ये 3k-3 बराबर 2k-1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3k-2k इज इक्वल टू 3-1, तो यानी कि k बराबर क्या आ गया 2, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको पहले तो हम एक फॉर्मेट में ले आए, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या आ जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आने के बाद हम क्या करें, यहाँ पे लिखें x, यहाँ पे लिखें y, यहाँ पे लिख दे 1, यहाँ आ गया 8 and 3, यहाँ आ गया आपका 5 and 2, यहाँ पे आ गया माइनस 9 and माइनस 4। आप मेरे वाले फॉर्मेट से चलना स्टार्ट करिए, तो x यहाँ पे हो गया, x वाले कॉलम को छोड़ेंगे, फिर चलेंगे तो ये गया 5 चौक 20 यानी कि माइनस 20, चिन्ह बीच में माइनस का होता है, यहाँ से 9 दूनी 18 यानी माइनस 18 इक्वल टू y को आप छोड़ दो, x को लेके चलो नीचे से ऊपर की तरफ, तो कितना हो गया माइनस 27, और ये क्या हो गया माइनस 32, ठीक है। फिर आप क्या करो, जब आप कांस्टेंट ले रहे हो तो आप इस दोनों में काम करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा 16 माइनस 15, ओके। तो यहाँ से आपके पास आ गया ये वाला कंडीशन, तो यहाँ से आप जरा देखिए तो ये क्या x माइनस 20 प्लस 18 आ गया, यहाँ से हो गया y माइनस 17 प्लस 32 हो गया, और यहाँ से आपका आ गया 1/1, दैट मीन x बाई, दैट मीन आपका x y माइनस 2 बराबर y बाई 5 बराबर 1 आ गया, तो x माइनस 2 बराबर 1 एंड y बाई 5 बराबर 1, दैट इज x बराबर माइनस 2 एंड y बराबर 5, यानी कि पेयर ऑफ x एंड y इज माइनस 2 एंड 5, आंसर ये है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका वर्बल क्वेश्चन है, इसको कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे ही हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। हॉस्टल का चार्ज फिक्स है और कितना दिन का जो खाना खाता है उसका चार्ज ये डिपेंड करता है कि कितना दिन खाना खाता है, ठीक है। लेट द hostel charges x and
and maize charges y. ओके ना, चलिए बोला गया है हॉस्टल ज़्यादा फिक्स नहीं है। व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड 20 डेज, तो चलो हॉस्टल का चार्ज तो इसको एक्स लगना ही है नहीं हम। अब 20 दिन का खाना लेने का मतलब एक दिन का जो चार्ज है ₹1 वाई रुपया है, तो 20 दिन के लिए क्या हो गया, 20 बाई डे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऐड है वो कितना है आपका 1000 है। ठीक है, और आपका क्या बोला गया है, फिर बोला गया है ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, फिर इक्वेशन 2 में आई बोला गया है अगेन, यहाँ पे बोला गया है आपका ये यदि x को खाना लेता है 26 दिन के लिए मेस को जोड़ता है तो इसके पास कितना हो जाता है 1180। इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को कहीं पर कंपल्सन तो दिया नहीं है कि इसको आप अलजेब्रिक मेथड से बनाना है, तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए जरा सा, ये यूनिक सोल्यूशन तो दिख रहा है 1/1 डज नॉट इक्वल टू 20/26 हो जाएगा। तो इसको हम किससे बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं किसी भी एक मेथड से, यानी कि हम चलो इसको बना लेते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड जो ज्यादा इजी मेथड होता है। तो ये क्या है हमारा x प्लस 20y इज इक्वल टू, ठीक है, और ये है x प्लस 26 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे क्या करें माइनस कर ले, यानी लो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट कट जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -180। दैट मीन y इज इक्वल टू क्या आ गया 30। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ गया 30। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलिए रखिए यहाँ पे x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1,000। दैट मीन्स x प्लस 600 इज इक्वल टू 1,000, यानी x इज इक्वल टू 400। सो द पेयर ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 430। इट इज योर आंसर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, 4 के 2 की। आइए देखते हैं, दिया गया है फ्रैक्शन दिया है, तो हम क्या करें, हम फ्रैक्शन ही मान लेते हैं। लेट द fraction is x by y. Let the fraction is x by y. Then now what is the question given? कह रहा है कि यदि सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आपने, ठीक है, x minus 1 by y, then it becomes 1/3. Okay, that means it is become 3x minus 3 बराबर y, यानी कि आपका हो गया 3x minus y बराबर 3, इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन बोला गया है कि इट बिकम 1/4 व्हेन एट डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बोला है डिनोमिनेटर में यदि आप ऐड कर देते हो 8 तो इट बिकम 1/4। ओके, ये हो गया आपका 4x बराबर y प्लस 8। दैट मीन्स 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, what we have, 3x minus y is equal to 3 and 4x minus y is equal to 8। इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 माइनस कर दे हम लोग, ये आपका कट जाएगा, यहाँ -x का और क्या आ गया -5, यानी x का मान क्या आ गया 5, तो y निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या हो गया 3 इंटू 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। दैट मीन 15 माइनस y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 18। सॉरी, दैट मीन y इज इक्वल टू y is equal to 15 minus 3, that means y is equal to 12. So the pair of x and y is equal to 5 and 12. Next question. Let
let the number of correct question is x and the number of incorrect question is y. now जैसा स्कोर 40, चलिए इसको 40 नंबर आया है, 3 नंबर मिलता है करेक्ट क्वेश्चन के लिए यानी कि 3x, और उसके बाद माइनस हो जाता है आपका एक नंबर गलत पे, तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू आपका आ गया 40, इक्वेशन 1. अगेन 4x एंड -2 मार्क्स हो जाता है इसका, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम 50, इक्वेशन 2. यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते थे, आपके पास क्या बचेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है. आपने क्या किया 2 कॉमन लेके आपके उसको क्या किया दोबारा से भी 2 कॉमन, यहाँ से हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, यहाँ हमारा 50 है तो ये 2 टाइम्स के काट के क्या बना देगा 25, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ध्यान दीजिए क्या हो जाता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. सॉरी ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे आपका x आ गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया 15 आ गया. तो x का वैल्यू आपके पास पता चल गया, क्या करिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, but we have 3 into 15 minus y is equal to 40, that's why 45 minus 40 is equal to y, that why y is equal to 5, यानी कि x and y का जो आपके पास स्क्वायर आ रहा है वो 15 एंड क्या आ रहा है 5 आ रहा है. ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. इस बात को समझिएगा थोड़ा सा. इसके लिए मान लीजिए कि आपका दिया गया है ये a है और ये आपका b, 2 जगह है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. एक कार जो है आपका यहाँ पर है और एक और कार आपका जो है यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, 2 कारें चल रही हैं, ठीक है. कहा गया है कि यदि दोनों एक ही दिशा में चलती है, तो दोनों यदि एक ही दिशा में चल रही हो और इधर चल रही हो तो ये 5 घंटे में आपस में मिल जाती है, ठीक है. तो 5 घंटे में मिल रही है, तो यदि दोनों के डिस्टेंस को घटा दें, ये 5 घंटे में कहीं और पहुंचेगा, ये 5 घंटे में, तो फिर से ये 100 किलोमीटर दूर के बीच का गैप नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा की ओर बढ़ रहा है, ठीक है. तो हम क्या करें, पहले मान लेते हैं लेट, इसको मैं कार ए उसको कार बी मानता हूं, लेट द स्पीड ऑफ car A is x and the speed of car B is y. So now 5 घंटे में ना इसका स्पीड क्या हो जाएगा 5x और उसके वाले का स्पीड क्या हो जाएगा 5y, और यदि दोनों को घटा दीजिए क्या हो जाएगा 100, नहीं हो जाएगा. आप बात समझिएगा. 5x मैंने कैसे लाया, मैंने माना कि इसका चाल क्या है, यानी कि आपका जो स्पीड है वो मैंने क्या माना x किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है. टाइम इसने दे रखा है 5 घंटे, दोनों ने कार ने ट्रेवल किया, इसका क्या था y किलोमीटर पर आवर और इसका क्या था 5 आवर्स, यानी दोनों ने 5-5 घंटे कवर किए, तो यानी ये 5 घंटे चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा, ये 5 घंटे पर चल के यहाँ पहुंच गया. यदि वास्तव में उसके उस डिस्टेंस को घटा दिया जाए तो ये क्या बचेगा, ये डिस्टेंस तो बचेगा फिर से ना, तो इसके बीच का गैप है. तो ये हम वही कर रहे हैं यहाँ पर. हमने क्या किया 5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई हो गया, और 5 इधर जाके क्या बना देगा 100/5 यानी कि 20. तो हमारे पास इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1. दोबारा इसने क्या किया, एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया, एक दूसरे की तरफ चलना जब स्टार्ट किया तो 1 घंटे में ये क्या कर रहे हैं मिल जा रहे हैं. तो चलो इसका स्पीड क्या हो गया, ये हो गया, और ये अब टाइम क्या है आपका 1 घंटे में मिल रहा है, ये भी 1 घंटे में मिल रहा है, यानी इसका डिस्टेंस क्या कवर कर लिया इसने, x डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, y डिस्टेंस कवर कर लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 मीटर ना होगा, 100 किलोमीटर के बीच की दूरी है. तो क्या हो गया, अगेन इसने क्या किया x किलोमीटर तय किया, इसने क्या किया y किलोमीटर, दोनों का दूरी कितना था तय करना 100 किलोमीटर, दोनों मिला के 100 किलोमीटर के बीच में होगा, ठीक है. तो चलिए इक्वेशन 2 हो गई. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा x
माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये जो प्लस माइनस वाला कट जाएगा, यहाँ आपका आ गया 2x इज इक्वल टू 120, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 60। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 60 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जब 60 आ गया तो क्या करेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसी में रख लीजिए, 1 में रख लेते हैं। क्या हो गया 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या हो गया 60 माइनस 20 इज इक्वल टू वाई, दैट मीन 40 इज इक्वल टू 1। सो द पेयर ऑफ x एंड y इज 60 एंड 40। ठीक है, एक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, दूसरा क्या चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए तो यहाँ पे एरिया के बारे में बोला गया, कुछ मान लेते हैं, लेट the length rectangle is x and breadth of rectangle is 5। now क्या दिया गया, आपको बोला गया है कि यदि एरिया ऑफ 9 रिड्यूस हो जाएगा, फिर लेंथ रिड्यूस बाय 3, लेंथ रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3, देन द एरिया इज रिड्यूस बाय 9। सो नाउ मल्टीप्लाई कर लो आप, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कट गया आपका, यहाँ हो गया 3x माइनस 5y, ये 15 उधर चला गया, प्लस में हो जाएगा, और ये 9 माइनस में है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 9 6 15, यानी कि 15 हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगेन बोला गया है कि इफ बी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यानी इसने लेंथ को 3 यूनिट से ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज किया, तब जो है इसका एरिया इंक्रीज कितना हो रहा है 67 यूनिट। तो एक्स वाई कितना से इंक्रीज हो रहा है 67 यूनिट से हो जा रहा है। चलिए इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर से यहाँ पे एक्स वाई मिलेगा, यहाँ आपको 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67 मिलेगा। आपने x काट लिया, यहाँ से आपको 2x प्लस 3y, एक 6 उधर चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा x इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इसको आप इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम यदि काटना चाहें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18 हो गया। यहाँ से आपका 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 30 एंड 5 हो जाए, ये आपका कट गया। यहाँ से 19x इज इक्वल टू आपका आ गया 3 2 3, ये 19 इसको काट दिया, x बराबर 17 आपका हो जाएगा। x आपका 17 आ गया, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा 3 इंटू 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, दैट्स वाई 51। इधर आ जाएगा आपका माइनस, इधर चला जाएगा प्लस, तो आपके पास क्या हो गया 45 इज इक्वल टू 5y, यानी कि y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया y इज इक्वल टू 9। तो ये आपका आ गया 17, ये आ गया आपका 9, एंड द पेयर ऑफ एक्स वाई क्या हो गया 17 एंड 9। चलिए यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए,
कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए इसको। धन्यवाद।